बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो जी आज है जुम्मे का दिन, मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आज मैं आपके साथ जुम्मे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोग को दिखाया कि ज़ोया झाड़ू लगा रही है और यहाँ पे बज रहा है पूरा 1 बजे का टाइम हो रहा है। और सबसे पहले जो है ना मैं अपने जुम्मे की तैयारी करती हूँ आज शीशा साफ़ करने से। यहाँ पे जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मिरर में मैं अच्छी नहीं लग रही, साफ़ नहीं है मिरर, तो इसे साफ़ कर लेती हूँ। और इसे मैं पहले टिश्यू से साफ़ करती हूँ या किसी अखबार से साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना टिश्यू हो या अखबार हो, फिर उसे मैं गीला करती हूँ और गीला करके हल्का सा गीला करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये तो मैं वैसे ही आप लोग के सामने अभी दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि जुम्मे का दिन है, टाइम नहीं है वीडियो बनाने में और उसके बाद फिर काम करने में बड़ा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये आज मुझे जो है ना जल्दी जल्दी काम करना था क्योंकि अभी काफ़ी टाइम कम है और वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम पड़ा, लेकिन नमाज के लिए टाइम कम था और मुझे करनी थी आज वैक्स। तो आज मैंने अपना पिंक लॉन का चुंदरी वाला सूट उठाया, इसे अब मैं प्रेस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं नेचुरल वैक्स करती हूँ अपने हाथों पे। मेरे हाथों पे काफ़ी बाल निकल आए हैं और वैक्स करने का तरीका मैं पहले वीडियो में आराम से बना के शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो जी ये जो है ना हॉट वैक्स नहीं है, हॉट वैक्स जो है ना उससे बाल जल्दी निकल आते हैं और मुझे ऐसा लगता है, और स्किन भी थोड़ी ब्लैक हो जाती है, जल जाती है। इस वजह से मैं नेचुरल वैक्स ही यूज़ करती हूँ। इससे बहुत लेड जो है ना बाल निकल आते हैं और स्किन भी अच्छी रहती है। तो यहाँ हमारे घर जो चीनी आती है उसका मैंने पेपर लिया और इसकी मैंने कटिंग कर ली। ये काफ़ी थिक होता है ये पेपर, इससे जो है ना बहुत अच्छे से वैक्स हो जाती है। और या तो आप कह लें कि सीमेंट का जो पेपर होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई लॉन कॉटन का कपड़ा मैं नहीं यूज़ करती, और जो थिक सा होता है ये पेपर उसी को मैं यूज़ करती हूँ। और वैक्स करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपना सूट आयरन कर लिया है क्योंकि मैंने बताया कि मैंने शावर लेना है, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़नी है, जुम्मे की तैयारी करनी है। तो जितनी मुझसे वीडियो रिकॉर्ड हो सकी मैंने कर ली। और ये वाला सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है और इसका डिज़ाइन जो है ना ये चुंदरी डिज़ाइन है, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस पे जो है ना मैंने पाइपिंग लगाई है चाकों पे, और फ्रंट पे, इसके दामन पे और इसके आस्तीन पे जो है ना मैंने बेल लगा ली है पिंक कलर की। तो मैं जो है ना बिल्कुल सॉफ़्ट वाली बेल ही मुझे पसंद होती है लगानी। अपने सूट पे अक्सर मैं सॉफ़्ट बेल लगाती हूँ, आजकल तो चौड़ी बेल चली हुई है, चौड़ी बेल में लगाती हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इसकी बेल भी। और पतली बेलें जो है ना वो पहले चली हुई थी, काफ़ी सूट पे थी मेरी, लेकिन अब जो है ना दामन पे आस्तीन पे चौड़ी बेलें चली हुई ये लगाती हूँ। टसल नहीं लगाती क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो वो घुटनों पे पाँव पे लग जाती है, तो फिर उफ़ क्या पेन होती है, तौबा। इस वजह से मैं नहीं लगाती, पहले बहुत लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरा सूट आयरन हो चुका है। अब मैं जल्दी से जाऊँगी शावर लेने और उसके बाद फिर मैं आगे का व्लॉग आप लोग के साथ अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी और वीडियो जो है ना बनाती रहूँगी। तो जैसे ही मैं रूम में आई तो यहाँ पे जो है ना ज़ोया यासीन पढ़ रही थी और 2:30 बज चुके हैं मेरे सारे काम फिनिश होते होते। अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आज जो है ना हया की बारी है खाना बनाने की, तो हया बना रही है यहाँ पे चने की दाल। तो प्याज को हया सॉफ़्ट कर रही है और गोल्डन ब्राउन करेगी। यहाँ टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के पहले से रख लिया है। दाल जो है चने की बॉईल कर ली है, सारी चीज़ें रेडी है, बस तड़का बाकी है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो तड़का लग जाएगा। तो आप लोग को मैं दिखाती रहूँगी। तो आज जो है ना मैंने हर जुम्मे को जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग जो है ना ये खुशबू लगाते हैं घर पे, जिस तरह मतलब होता है अगरबत्ती, ये भी एक अगरबत्ती है, ये अरबी स्टाइल वाली अगरबत्ती है। तो ये कोयला है इसका, इसे गर्म करके हम इसके बीच में लगा लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको मैं वेस्ट कर दूँगी क्योंकि ये पहले वाला है और ये जो है ना हम यूज़ कर चुके हैं।
तो न्यू उठा लेती हूँ। और दो किस्म की खुशबू है इसकी, और इसमें से मैं एक खुशबू निकाल लेती हूँ। ये अगरबत्ती है, तो इसमें से थोड़ी सी अगरबत्ती को निकाल के ना पहले मैं इस कोयले को गरम करूँगी, फिर इस अगरबत्ती को इसके ऊपर रख लूँगी। तो ये अच्छा सा धुआं देगा और अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी, पूरे घर में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको निकाल देती हूँ। तो ये एक टुकड़ा मैंने निकाल लिया है। पहले इसे गरम करती हूँ और कोयले को, उसके ऊपर फिर मैं खुशबू को रख लूँगी। कोयले को मैं गरम करके लाई हूँ, इस पे मैंने रख लिया है ये खुशबू का टुकड़ा। और अब देख सकते हैं इसमें से थोड़ी थोड़ी स्टीम निकल रही है। इसको मैंने फ़ौरन से बंद कर लिया ताकि सारी स्टीम जमा हो जाए, और उसके बाद जो है ना ये हल्की हल्की सी स्टीम बाहर आने लगे। इसे मैं रूम में ले जाके रख लेती हूँ। और इसे जो है ना मगरिब के टाइम पे लगा लेना चाहिए घर में अच्छी खुशबू को, अगरबत्ती को। लेकिन हम जो है ना जुम्मे को ही लगाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग को स्टीम नज़र आ रही होगी, इसमें से जो ये धुआं निकल रहा है, इसकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े वाली खुशबू है। और ये मैं खोल के ही दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। पहले भी ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये मेरे भाई लेकर आए थे हमारे लिए दुबई से। तो चलिए जी इसे मैं बंद कर लेती हूँ। ये इसका जो ये लकड़ी का बॉक्स है ये मुझे बेहद पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पे जो है ना अम्मी चारपाइयों की शीट चेंज कर रही है। ये देख सकते हैं ब्लू कलर वाला उतार के जो है ना अम्मी रेड और पिंक फ्लावर वाले जो बेड शीट है उसे डाल रही है। साथ में जोया अम्मी की हेल्प कर रही है। तो आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे वाले दिन जो होता है ना बंदा अपनी भी सफाई करता है, घर की भी सफाई करता है। वैसे तो डेली करनी चाहिए, लेकिन जुम्मे वाले दिन ऐसा लगता है ईद वाले दिन हो तो पूरा घर बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा हो जाता है। तो जनाब ये मैं हूँ, और मुझे जो है ना लूज़ कपड़े पसंद है। गर्मियों के कपड़े लॉन के कपड़े होते हैं और गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मैं लूज़ कपड़े ही पहनना पसंद करती हूँ। साथ में मेरी अम्मी भी खड़ी है। और यहाँ पे मैं आप लोग को अपने हाथ दिखा दूँ। देख सकते हैं मेरे हाथ माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं वैक्स के बाद, क्योंकि लड़कियों के हाथ पे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है। और वैक्स जो है ना महीने में एक बार लाजमी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने अब की बार जो है ना 2-3 महीने बाद ही किया है। जब मैं शादी में गई थी तो वो व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तब मैंने वैक्स किया था और अब जाके किया है। और हाथ पे जो है ना ज़ख़म लगा हुआ है, इस पर मैंने सनी प्लास लगा लिया था और समय में आ गई। तो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और मसाला, तो आप सबको पता है ये तो घर का मिक्स मसाला होता है। और यह तो जो है ना हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस यही मसाले होते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला चने की दाल में अच्छा लगता है। वैसे तो अक्सर गोश्त में हम डालते हैं, लेकिन इस चने की दाल में बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे आने से पहले ही जो है ना हया ने जल्दी से बना लिया है। आखिर में बस गरम मसाला जाएगा। चले अब इसे रख लेगी थोड़ी देर दम पे। हमारी ये जो चने की दाल की जो बिरयानी है ये तेल छोड़ देगी। जुम्मे वाला दिन है, हमारे घर पे गोश्त बनता है, लेकिन आज जो है ना हया ने शॉर्टकट में चने की दाल ही बना दी है। क्योंकि दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि हाँ हमारा दिल नहीं चाह रहा था गोश्त खाने को, दिल चाह रहा दाल खाने को। कोई नहीं, हमारा दिल चाह रहा था बिरयानी खाने को। बिरयानी खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन इसने कहा कि मेरा गला ख़राब है, मैं नहीं बना रही। सब नहा धो के साफ़ हो गए। और यहाँ पे जो है ना मेरी बेबी का सूट भी प्रेस हो गया है। और ये देख सकते हैं ये मेहंदी का दाग है, ये नहीं हट रहा बेबी के पजामे से। तो इसे मैंने बहुत कोशिश की वॉश करने की, पर ये हट नहीं रहा था। और ये इसकी न्यू फ्रॉक थी लॉन की। तो बच्चे तो ख़राब करते ही हैं कपड़े, खैर कोई बात नहीं। अभी बेबी को जो है ना शावर दूंगी, उसके बाद फिर ये ड्रेस पहनेगी। और जी मैंने जो हाथों से हेयर रिमूव किए, वैक्स किया है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हो गए मेरे हाथ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हाथ जो है ना साफ़ सुथरे हो जाए। तो वैक्स करने का तरीका मैं पहले सिखा चुकी हूँ आप लोगों को।
वीडियो के एंड स्क्रीन पे आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जब पहले मैंने जब वैक्स की थी और उसका तरीका भी सिखाया था। और जो है ना ये रेडिश हल्की हल्की सी आ जाती है हाथ पे, तो इस पर कोई भी लोशन या क्रीम लगा लेनी है जिससे हमारी स्किन भी ख़राब नहीं होती और जो है ना ये भी ठीक हो जाती है। ये देखिए मेरा हाथ। और अच्छा, जब मैं ज़ख़म दिखाती हूँ तो ये स्टॉप नहीं होता, कैमरा जो है ना ठीक से स्टॉप नहीं होता। कैमरा चाह रहा है कि मैं ज़ख़म ना दिखाऊँ आप लोगों को। खैर चले, अब अल्लाह करे ठीक।